तारिक जमील कह रहे हैं नया साल मनाएंगे, कितने लड़के लड़कियां नाचेंगे। तारिक जमील कह रहे हैं जश्न में शराब पियेंगे, अल्लाह को नाराज करेंगे। तारिक मसूद कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर के नाम से छोड़ रहे लोग मजहब को नहीं मानते। लेकिन मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान में भी लड़कियां कह रही हैं कि कौन होते हो तुम फतवे देने वाले। फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुई। फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा के उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने निशाना साधा है। जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुँची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल ख़त्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं। ये तस्वीरें कट्टरपंथियों की आंखों में खटकेंगी क्योंकि मेरे पीछे यही तस्वीरें हैं मुस्लिम महिलाओं की। एक तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने महाकाल के दर्शन किए तो दूसरी तरफ आगर मालवा में बीजेपी नेता नाजिया इलाही ने मां बगलामुखी मंदिर में हवन किया, यज्ञ किया। बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको जल चढ़ाना है और आपको आगे जाने नहीं मिलता तो इनका अलग एक जगह है जहां जल चढ़ा सकते जितने भी श्रद्धालु हैं, और वो जल एकदम डायरेक्टली वो पाइप से सीधा दर्शन के वहाँ ही चढ़ता है। मतलब नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया। ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने की हैं ये शरीयत की नज़र में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है। जमकर जश्न हो रहा है और तो धुरंधर के गाने बजे जा रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए राकेश जी, इस बात पर ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है नुसरत भरूचा के ऊपर और जो पाकिस्तान की लड़कियों के ऊपर जो फतवे लगाए जाते हैं और लगाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों जैसे ही समय बीतता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो मुस्लिम मौलाना है वो अपना फतवा निकालना शुरू कर देते हैं। अब ये मौलाना साहब हैं, ये देखिए पूरा कंबल वंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं ये, और इन्होंने फटाफट एक फतवा जारी कर दिया है कि भाई ये जो नुसरत भरूचा है ये महाकाल मंदिर में क्यों गई। अब मैं जानना चाहता हूँ, ठंड हो रही है, ये कंबल कुंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं, क्यों ना एक फतवा ठंड के लिए जारी कर दें, और इनके फतवे से अगर 2 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो फिर बात भी है, इनका कोई फ़ायदा भी है, हमारा भी कोई फ़ायदा है कि यार थोड़ी ठंड कम हो गई। आप क्या समझते हैं इन चीज़ों से? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या फतवे जारी होने चाहिए? क्या इसका कोई मतलब है? क्या महाकाल मंदिर में पूजा करना, भले ही आप हिंदू ना हो लेकिन अगर आपकी आस्था है, क्योंकि भारत तो आस्था का देश है, आस्था पे चलता है। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, कोई ऐसा रिलीजन नहीं है कि किसी ने हमें गाइड किया है। ये एक जीवन पद्धति है जो हमने चुनी, हमारे पूर्वजों ने चुनी, और अगर हमें लगता है कि भाई किसी को लगता है कि उसे महाकाल के मंदिर में जाना चाहिए, उसे काशी विश्वनाथ में जाना चाहिए, उसे राम मंदिर में जाना चाहिए, तो वो जाता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस तरह के फतवों का मतलब क्या है, और नए साल पे आप लोग नया साल कैसे मना रहे हैं, नए साल पे क्या कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसके ऊपर दो राय है नहीं। मैं 2 टोक ये बात करूंगी, ऐसे तमाम मौलवियों को पागल खाने में जमा करवाएं। इनको पागल खाने में जमा करवाने की जरूरत है, इनको जेल ना भेजें, आप सीधे पागल खाने में जमा करवाएं। इसकी वजह यह है कि ये मुझे वो आयत दिखा दें जहां पर ये लिखा है कि अगर कोई मुसलमान लड़की मंदिर में कदम रखेगी या कहीं किसी ऐसी जगह पर जाएगी तो उसके वो गुनाहगार हो गई और उसके ऊपर ये लाजिम है। ये वो मौलवी हैं, ये वो मुफ्ती हैं जो कभी लाउड स्पीकर को हराम कहा करते थे और अब ये लोग लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। ये मौलवी वो हैं जो कभी कैमरे को कहा करते थे कि ये हराम है। आज ये सब लोग कैमरे के सामने बैठकर फतवे दे रहे हैं। ये वो मौलवी हैं, ये वो मुफ्ती हैं जो कभी मोबाइल को हराम कहा करते थे। आज ये सब लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी मोबाइल को सामने रखकर अपने फतवे जारी कर रहे हैं। ये सब मौलवी जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड। बरेलवी साहब सुन लीजिए सर, मैं इसके बाद तुरंत आ जाऊंगा। आज आप ही मुझे लग रहा है कटघरे में रह जाएंगे जब डिबेट खत्म होगी। बरेलवी साहब, बेहुदा अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर कुरान के सिलसिले में हमने बात कही तो वो अदालत में भी हम कह के आ चुके हैं, और आज नहीं बहुत दिन से इस इशू के ऊपर हम अपनी बहस कर रहे हैं और लोगों को
जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस्लामिक आतंकवाद को लेकर हमने बात कही तो वो भी कोई नई बात नहीं है, और कौन नहीं स्वीकारेगा कि इस्लामिक आतंकवाद नहीं है दुनिया में। तो इन सारी चीजों को लेकर अगर के असदुद्दीन ओवैसी ने हमारी FIR दर्ज की, या पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग FIR दर्ज होती रही, और अगर हरिद्वार में भी दर्ज की गई है, तो कोई बात नहीं, हम तो एक संघर्ष कर रहे हैं। हम सनातन धर्म में इस वक्त मौजूद हैं, और हमारा ये फर्ज है कि सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले हिंदू समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा करना। क्यों? तुम मुसलमानों को इकट्ठा कर सकते हो, असदुद्दीन मुसलमानों के लिए इत्तेहाद का नारा लगा सकता है, तुम्हारी पार्टी का ही नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, यानी कि मुसलमानों में इत्तेहाद, यानी कि मेल जोल पैदा करना। क्यों? तुम अगर इत्तेहाद की बात कर सकते हो, तो अगर हमने हिंदुओं के इत्तेहाद की बात की, हमने हिंदुओं को एकजुट करने की बात की, तो तुमको भड़काऊ लगती। ये तो मुसलमानों की सोच है। हमने इसीलिए कहा, देखिए मुसलमान जो है वो अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से और मोहम्मद के चरित्र को फॉलो करते करते, कुरान जैसी एक खतरनाक किताब को फॉलो करते करते वो एक राक्षस रूपी रूप धारण कर चुके हैं। उनके जहन में इंसानियत नाम की अब कोई चीज बची नहीं। ऐसा लगता है कि मुसलमान पूरी दुनिया में इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं, इंसानों को मार देना चाहते हैं। ये कौन सी बात होती है? आप हमारी जबान बंद करने के लिए आप अपने को सुधारना नहीं चाहते, आप हेट स्पीचेस आप देते हो। आप मुसलमानों की जो बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं उसमें आप हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीचेस देते हो। अगर हमने कोई असलियत सामने रख दी, है ना, दिखा दिया, तो आपको हमारी हेट स्पीच लगती। तो बहरहाल FIR दर्ज हुई है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कानूनी मामला है, उसको समझेंगे। तो आपको अभी कैसा लग रहा है? अब आप इस्लाम छोड़ चुके हैं और सनातन धर्म में आपने प्रवेश किया है, तो अभी कैसा लग रहा है आपको ये बदलाव? हम तो अंबर आपसे भी कहेंगे कि आप सनातन धर्म में आ जाइए, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हम तो सभी को दावत बहुत व्यापक है, उसमें हर इतना व्यापक है कि उसमें हर कोई उसमें आता है, इसमें तो उससे तो कोई बच ही नहीं सकता। सब में सनातन है, हम भारतीय, हम सब सनातन। देखिए, सनातन धर्म का DNA तो आप में भी मिलेगा, और जिसको आप फॉलो करती है मोहम्मद, उनमें भी मिलेगा। DNA तो सबका सनातनी है। जब इस्लाम नहीं आया था उससे पहले मोहम्मद के बाप क्या थे? मोहम्मद के चचा, जिनको मुसलमान खुद कहते हैं कि उन्हीं ने इस्लाम कबूल नहीं किया, अबू तालिब, वो कहते हैं कि उन्हीं ने मरते दम तक इस्लाम कबूल नहीं किया, किताबों में लिखा है। तो जिस व्यक्ति ने मोहम्मद को पाला, जिस व्यक्ति ने मोहम्मद को पालकर बड़ा किया, पाला पोसा, तो वो उसको अच्छी तरह से उसके चरित्र के बारे में जानता था। अगर मोहम्मद ने अल्लाह के रसूल असलियत में होते, तो उनके जो सगे चचा थे जिन्होंने उनको पाला था, वो मोहम्मद पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों उन्हीं ने मोहम्मद को रसूल नहीं माना? क्यों उन्हीं ने मोहम्मद के कहने पर इस्लाम कबूल नहीं किया? तुम्हारी किताबों में लिखा है कि अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया, जो उनके चचा थे जिन्होंने मोहम्मद को पाला पोसा था। तो सवाल इस बात का है कि सनातनी तो सब है, पूरी दुनिया सनातनी है, और हर एक को हम दावत देते हैं। तो आपको बेहतर महसूस हो रहा है? लेकिन पहले से अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? अब जो आपका ये दूसरा, एक तरीके से दूसरा जीवन है, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हिंदू बनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है?